नमस्ते मित्रों। जब कोई भी घटना घटती है तो वो अचानक नहीं होती है, उसका एक पूरा प्लॉट तैयार होता है, एक पूरा घटनाक्रम होता है। फिर धीरे धीरे उसकी आग लोगों तक पहुंचती है और फिर किसी एक छोटी सी घटना की चिंगारी से ये आग धधक जाता है। जैसे अगर हिजाब केस की बात की जाए तो आप पाएंगे कि हर एक नरेटर यानी कहानी सुनाने वाला अपनी बात को बताने से पहले उसके दिमाग में एक परसेप्शन फिक्स होता है। वो उसी बात को साबित करने के लिए ढेर सारी घटना की श्रृंखलाओं में से अपने मुताबिक कुछ घटनाओं को चुनकर बता देता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो ये काम किसी मजबूरी में कर रहे हो, जैसे उनके बॉस ने उनसे बोला हो कि तुम्हें ऐसा ही दिखाना है, या फिर सच भले ही कुछ भी हो लेकिन उनके ज़्यादातर व्यूवर्स वही देखना चाहते हो और उसने नहीं दिखाया तो लोग उनका चैनल क्यों ही देखेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि दर्शक ये सब नहीं भी देखना चाहते हो तो दिखाने वाले की व्यक्तिगत इच्छा हो और उसके लिए नरेटर उसके हिसाब से खूब तगड़ा प्रस्तुति तैयार करता हो जिससे वो अपने व्यूअर्स को कन्विंस कर सके। जैसा कि आपको आज के दौर में देखने को मिलता है। अगर आप कुछ खास तरीके का न्यूज़ चैनल देखिएगा तो आपको लगेगा कि हिजाब एक तरीके से स्कूलों में पहनना गलत है, क्योंकि स्कूलों की पढ़ाई के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। खास बात यह है कि कोई भी इस बात को डायरेक्टली नहीं कहता है, बस आपको ढेर सारी घटनाओं की श्रृंखला में से कुछ घटनाओं को चुनकर दिखाएंगे जिससे आपको ये महसूस होगा कि हिजाब बैन हो जाना चाहिए। अब अगर आप एनडीटीवी या न्यूज़ 24 देखते हैं तो आपको लगता है कि संविधान हमें अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी देता है, तो हिजाब पर विवाद क्यों? लेकिन आज के दौर में एक चैनल और है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि यह चैनल दोनों पक्षों को दिखाता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो इनके भी तथ्यों को परोसने के तरीके में एक हिडन एजेंडा तो होता ही है, जिसको वो खुद नहीं बोलते हैं बल्कि किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक दागते हैं। जैसे जो बात वो कहना चाहते हैं उन्हीं बातों से मिलते जुलते ट्वीट को पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं ऐसा मेरा नहीं उनका कहना है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप इनका हिजाब वाला वीडियो देखेंगे जिसमें ये बताया गया है कि जिन लड़कियों ने हिजाब के लिए हाईकोर्ट में PIL फाइल किया था वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई लड़कियां हैं, जो कि एक इस्लामिक संगठन का हिस्सा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये भी उन्होंने अपने ही वीडियो में बताया है। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी ये साबित करना चाहते हैं उसी मिजाज के कुछ लोगों से इन्होंने बात की और उनके वीडियो का वही हिस्सा दिखाया जो ये खुद नहीं बोलना चाहते थे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो खुद नहीं बोलना चाहते हैं और अगर वह विवादित है तो ये खुद नहीं बोलते हैं बल्कि उससे मिलते जुलते बात को किसी दूसरे के द्वारा बोले गए कथनों से उसी जगह पर बताते हैं जहां ये खुद अपनी बात बताना चाहते थे। अब एक बात और जो उस पूरे वीडियो में नोटिस करने वाली है वो ये कि पूरी बात को इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की गई है कि महिलाओं का हिजाब लगाना जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है। हाँ, इस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं कि ये एजेंडा कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन ऐसा है, मैं बस ये बता रहा हूँ। अब आते हैं ध्रुव राठी पर, जो YouTube प्लेटफॉर्म के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जिनकी गिनती आमतौर पर न्यूट्रल दिखाने वालों में होती है। एक खास बात और है कि ध्रुव राठी को पसंद करने वाले लोग हैं तो साथ ही साथ इनको नापसंद करने वाले लोग भी हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। आप अगर इनके हिजाब वाली वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब सिख पगड़ी पहन सकते हैं, सिख को पगड़ी पहनने की आज़ादी है, हिंदू को टीका लगाने की आज़ादी है, तो मुस्लिम को हिजाब पहनने की आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए। ये अपने वीडियो में ये भी बताते हैं कि अगर हिजाब बैन हो जाता है तो मुस्लिम लड़कियों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देंगी और इनकी कम एज में शादी कर दी जाएगी और फिर उनका एक अलग ही भविष्य बन जाएगा। अगर हिजाब बैन कर दिया जाएगा स्कूलों में तो क्या होगा? लड़की के पेरेंट्स शायद उस स्कूल से उसे निकाल दें, स्कूल जाने ही ना दे अपनी लड़की को, वो अपनी लड़की की शादी कराकर वहां पर और दूसरा भविष्य बना दे। इतना ही नहीं, ये अपने वीडियो में ये भी बताते हैं कि ये लड़के उस बुर्के वाली लड़की को यानी कि मुस्कान को छेड़ रहे थे। इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर लड़कों ने इकट्ठे होकर एक लड़की को छेड़ा जो अकेली जा रही थी हिजाब पहने। इन लाइनों में बहुत बारीक अंतर है। मैं ये नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये लड़के उन्हें छेड़ रहे थे या जय श्री राम का नारा लगाकर उपद्रव मचा रहे थे, क्योंकि ये आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ध्रुव राठी बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से उन्हें नापसंद करने वाले लोगों को इनकी भरपूर आलोचना करने का मौका मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको उतना ही पक्ष दिखाया जाता है जितने में आप वही महसूस करें जो नरेटर आपको महसूस कराना चाहता है। ज़्यादातर उस पक्ष को सीधे तरीके से दिखाने के बजाय इस तरीके से परोसते हैं जिससे आप उस दरवाजे तक पहुंच जाएं, और अगर नहीं भी पहुंचे हैं तो कई बारी उस दरवाजे तक नरेटर खुद आपको छोड़ कर आता है।
चैनल्स की एक और खास टेक्निक होती है, जो बात ये आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे प्रस्तुत करना अनैतिक या असंवैधानिक है, तो उस वाक्य को क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ बोला जाता है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के पापा हैं? और अगर आप इनसे पूछते हैं तो इनके पास एक सिंपल सा जवाब रखा हुआ है कि मैंने फुल स्टॉप के साथ थोड़ी ये बात कहा है, मैंने तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये कहा है। जैसे अगर आपके दिमाग में इन्हें ये इंसर्ट करना हो कि एक्स पर्सन आतंकवादी है, तो कल को ये भी कह सकते हैं कि एक्स पर्सन आतंकवादी है एक्सक्लेमेशन मार्क। असल में ये मीडिया के लिए एक औजार है जिससे मीडिया अक्सर खेलता रहता है। देखिए, किसी एक पक्ष पर सहमति होना या असहमति होना, इस पर अलग से बहस किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक तरफ के पक्ष को तोड़ मरोड़ कर दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना, ये कौन सा निष्पक्ष होना होता है। एक बहुत कॉमन सा शब्द हमारे आसपास रिवॉल्व करता रहता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश। क्या होता है ये ब्रेन वॉश? असल में जब भी हम कोई कंटेंट देखते हैं तो हमें ढेर सारा मटेरियल मिलता है जो हम डिबेट में, डिस्कशन में इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी सिर्फ एक तरीके के, खास तरीके के कंटेंट को फॉलो करते हैं तो हमारे तर्क सिर्फ एक पक्ष को साबित करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सामने वाला इंसान का ब्रेन वॉश हो चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि बहस करने वाले में दोनों एक दूसरे को यही मानते हैं कि सामने वाले का ब्रेन वॉश हो चुका है। ब्रेन वॉश कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जितने भी आतंकवादी होते हैं, इनसे अगर बात करिएगा तो ये इंसानों की हत्या तक का तर्क के साथ आपको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। इवन रेप तक का जस्टिफिकेशन आपको मिल सकता है अगर आप उनसे बात करिएगा जिसका ब्रेन वॉश हुआ रहता है उस पक्ष में। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी चैनल के कंटेंट को देखकर आप प्रेरित मत होइए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सही ही दिखा रहा है। चाहे वो ओपिनियन बेस्ड हो या ओपिनियन प्लस फैक्ट हो या सिर्फ फैक्ट हो, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा सकता है। हालांकि इस बात से मैं बिल्कुल नहीं इनकार करता हूं कि बहुत से चैनल अपने स्तर पर बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक वीडियो को या एक कंटेंट को देखकर अपनी राय न बनाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।